हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रीजनिंग बाय रिजवान सर। आज ये एएलपी की आपकी फर्स्ट क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि रीजनिंग की फर्स्ट क्लास होगी आप लोगों की। एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए और पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पर बोला गया है कि इसका अगला पद क्या होगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद पूछा है, अगला पद क्या होगा। तो बच्चा इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा एक तरीका बताता हूं। पहले का पहले से रिलेशन देखो, F6 पे है, इस पे F6 पे देखो, 6 पे और X 24 पे। अब 6 से 24 में जब जाओगे तो 6 में -6 करोगे तो 26 यानी Z आएगा। -2 और मतलब कि टोटल -8 करोगे तब यहां पे X बनेगा। 24 में -8 करोगे तो P 16 पे, 16 से -H और H से -8 करोगे तो Z आएगा। तो Z कौन सा ऑप्शन में, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अब आती है बात सेकंड की। सेकंड यहां पे Z 26 पे, R 18 पे, J 10 पे और B 2 पे। देखो -8 -8 चल रहा है, तो यहां पे 2 में -8 करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा। देखो -2 करता हूं तो Z, फिर -6 और करता हूं तो T आता है, यानी 20 पे T आएगा। तो C ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है बच्चा आपको। ठीक है बच्चा, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये बताइए, पहले आप लोगों को करना है उसके बाद हम बताएंगे बच्चा। फर्स्ट आंसर दीजिए, पहले आप लोग कीजिए उसके बाद हम बताते हैं। फर्स्ट देखो यहां पे बोला है चारों में से अलग क्या है। इन चारों में से अलग क्या है, मैं नंबरिंग लगाता हूं। 2, 24 और 19। ठीक है बच्चा। दूसरा 4, 24, 22। तीसरा P 16 पे, L 12 पे और G 7 पे। चौथा W 23 पे है, S 19 पे है और N 14 पे। अब देखो 2 से 24 -4 हो रहा है। ठीक है भाई, -4 हो रहा है। 4 से 24, 4 से 24 नहीं, सॉरी 26 है ये, Z है ना। 4 से 26 -4 हो रहा है। 16 से 12 -4 हो रहा है और 23 से 19 भी -4 हो रहा है। सब में क्या चल रहा है, -4 -4 चल रहा है। वहीं पे यहां पर -5 चल रहा है, यहां भी -5 चल रहा है और यहां भी -5 चल रहा है, लेकिन 26 से 22 -4 चल रहा है। तो ये बी ऑप्शन जो है वो चारों में से अलग हो जाएगा। ओके, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। कीजिए बच्चा। कुछ नहरें नदियां हैं, कुछ नदियां महासागर है, कुछ महासागर तालाब है। आपको बताना है कौन सा कॉन्क्लूजन सही है, कौन कौन से कॉन्क्लूजन सही है। बताइए, दीजिए आंसर। बताइए। चलो अब मैं देखता हूं बेटा। देखो कुछ नहरें नदियां हैं, एक सेकेंड। कुछ नहरें नदियां हैं, नदियों को एनडी कर दिया क्योंकि नहरें और नदियों दोनों में एनएन है। कुछ नदियां महासागर है और कुछ महासागर तालाब है। अब देखिए, कुछ तालाब नदियां, तालाब को नदियों से रिलेशन नो, यानी कि पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी महासागर नहरें, सभी महासागर नहरें नो, नहरें नहीं है, ना कुछ है ना सभी है। तो देखो बच्चा, सभी में कुछ का रिलेशन आ सकता है लेकिन कुछ से सभी का रिलेशन नहीं बन सकता है। तो यानी कि दोनों गलत हो जाएंगे, नाइदर नॉर, यानी कि डी इज राइट, सॉरी ए इज राइट आंसर। बताइए, यहाँ पे 7 लोग हैं, गोल मेज पर हैं, सभी का मुंह कहाँ है, केंद्र की ओर है। आपको आंसर देना, फटाफट से बताइए बच्चा। हाँ जी, सभी का मुंह केंद्र की ओर है। आई डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, आई एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, वी एक्स के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है,
जी डब्ल्यू और एफ दोनों का पड़ोसी है। एच के बाईं ओर गिना जाए तो एच और जी के बीच में कितने लोग हैं, फटाफट से बताइए। आंसरों की छड़ियां लगा दीजिए बच्चा, फास्ट फास्ट फास्ट। चलो अब मैं बताता हूँ, अब हम बताते हैं कितने हैं लोग, कितने आदमी हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। सातों को बिठा दिया मैंने। बोला है आई डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पे, डब्ल्यू को मैंने यहां लिखा। डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आई बैठा है। अब डब्ल्यू का दायां किधर बनेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चा दायां मतलब राइट जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, राइट एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है। तो चलो भाई, डब्ल्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर आई बैठा, पहला दायां दूसरा दायां आई बैठा है। पहली लाइन तो देखो बच्चा कंप्लीट हो चुकी है, हो गई बच्चा। अब बोला है आई एफ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, आई एफ के बाएं तीसरे स्थान पे। अब मैं एफ को लिखूं कि उसके बाएं तीसरे स्थान पर आई आ जाए, तो एफ को मैं यहां लिखूंगा, उसका पहला बायां दूसरा बायां तीसरा बायां आई आ जाएगा। चलो ये भी लाइन कंप्लीट हो गई। अब उन लाइन पे आओ जहां पे एफ या डब्ल्यू या आई दे रखा है। देखो बच्चा ये वाला देखो, जी जो है डब्ल्यू और एफ दोनों का पड़ोसी है, तो मतलब जी इन दोनों के बीच में बैठेगा। जी कहां बैठेगा, इन दोनों के बीच में बैठेगा, ठीक है। अब लास्ट बचा है वी एक्स के बाएं तीसरे स्थान पे। एक्स का मैं मान लो यहां लिखता हूं एक्स को, तो पहला बायां दूसरा बायां तीसरा पॉसिबल नहीं है। एक्स को यहां लिखता हूं पहला दूसरा तीसरा, यहां पर वी पॉसिबल है। और बचा क्या है बच्चा, देखो बच्चा है एच, बचा एच को लिख दो, ठीक है। अब बोला है एच के बाईं ओर गिना जाए तो एच और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो एच के बाईं ओर गिना जाए, बाईं मतलब के क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 1 2 3, एच और जी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। कितने हैं, 3 इज राइट आंसर, 3 इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। चलो बताइए, यहां पे बोला है ऐसे कितने प्रत्येक ऐसे कितने संख्याएं हैं जिनके पहले भी सिंबल और बाद में भी सिंबल है। बताइए बच्चा, पहले और बाद में दोनों में सिंबल है, पहले और बाद में दोनों में सिंबल है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले और बाद दोनों में सिंबल है। चलिए अब मैं बताता हूं बच्चा, यहां पर 3 ऐसा है जिनके दोनों आर पर में क्या है, सिंबल है, ठीक है ना। 3 क्या पहले भी सिंबल है और 3 के बाद में भी सिंबल है, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिनके पहले और बाद में दोनों में सिंबल है, और कोई भी नहीं है। तो कितना आएगा, ओनली 1, यानी कि ए आंसर राइट हो जाएगा बच्चा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे।
बताइए। ए प्लस बी मतलब ए बी की मम्मी, ए माइनस बी मतलब ए बी की पत्नी, ए इंटू बी मतलब ए बी की बहन, ए डिवाइड बी मतलब ए बी का पापा है। अब आपके सामने इक्वेशन है, आपको सोल्व करनी है इक्वेशन और मुझे आंसर बताना है। फटाफट से बताइए बच्चा, ये इक्वेशन सोल्व करनी है आपको। कीजिए, इक्वेशन सोल्व कीजिए। चलो अब देखिए बच्चा, सबसे पहले सोल्व किया जाएगा s माइनस के। s माइनस के का मतलब है s k की वाइफ है, s इज वाइफ ऑफ k। s k की वाइफ है तो k क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। ओके बच्चा, नेक्स्ट k डिवाइड t। k डिवाइड t का मतलब है k t का पापा है, k पापा है किसका, t का पापा है। नेक्स्ट t इंटू वी। t इंटू वी का मतलब है, t इंटू वी का मतलब है टी वी की बहन है, टी बहन है किसकी, वी की। चलो अब v प्लस पी। v प्लस पी का मतलब है v p की मम्मी है, v मम्मी है किसकी, p की। p की मम्मी एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगी। अब एक बात हो, ये v की मम्मी सॉरी p की मम्मी v और v की पप्पा, v का पप्पा कौन होता है, k, और पप्पा की वाइफ कौन होती, मम्मी। मतलब k मम्मी की मम्मी, मदर्स मदर नानी हो गया ना, तो d इज राइट आंसर। मदर्स मदर, d इज राइट आंसर। ओके आ जाओ। अभी शरद की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना है और उसकी बेटी बेटे से 3 साल छोटी है। अगर 3 साल पहले इन तीनों की उम्र का जोड़ 63 साल, तो शरद की अभी की उम्र क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन, पहले आप फिर हम बताते हैं। चलिए अब देखो बच्चा, शरद की उम्र उसके बेटे की 3 गुना है। ये शरद और ये बेटा, ठीक है बच्चा। एक बात बताओ, शरद जो है 3 गुना बड़ा है बेटे से, तो पूछा भी क्या अभी शरद की उम्र कितनी है। तो एक बात हो, 50 किसी का 3 गुना हो सकता है, बेटे की से 3 गुना है ना शरद, 50 किसी का 3 गुना हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता। 55 किसी का 3 गुना हो सकता है, 55 भी किसी का 3 गुना नहीं हो सकता। 45 किसी का 3 गुना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और 35 किसी का 3 गुना हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब के पप्पा की उम्र मतलब शरद की उम्र कितनी, 45, तो बेटे की कितनी है, 15 है। समझ गए। अब हम लोग इसको और सोल्व करेंगे। बेटा कितने का, 15 का, बेटी कितने की हो जाएगी, बेटी जो है 3 साल छोटी है बेटे से, तो 12 की। अब इनका टोटल करो भाई, टोटल किया 15 प्लस 60, 60 और 72, टोटल कितना रहा, 72। अब लेकिन वो क्या बोल रहा है कि अगर 3 साल पहले तीनों का टोटल कितना था, 63, तो 3 साल पहले तीनों में 3 3 की हटाऊंगा तो 9 हटा दूंगा, तो कितना आएगा, 63, यानी कि 63। सी इज राइट आंसर। क्लियर। चलिए आ जाइए। बेली को ये लिखा जाता है, एविल को ये लिखा जाता है, तो वी को क्या लिखा जाएगा। बेली को ये, एविल को ये, तो वी को क्या लिखा जाएगा। बेली को ये, एविल को ये, तो पूछा है वी को क्या लिखा जाएगा। इजी। चलिए अब मैं बताता हूं बेटा, देखो बेली, बेली को, बेली को लिखा जाता है 6315। एविल को,
एविल को लिखा जाता है 9653। तो वहीं पे पूछा गया है वी का कोड क्या होगा। वी देखो, वी कहाँ है, ये रहा। ई दोनों में कॉमन, आई दोनों में कॉमन, एल दोनों में कॉमन, इनमें 6 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, तो 9 नहीं है और 1 नहीं है। जो 9 तो किसका हो जाएगा, वी का हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर। ओके बच्चा, चलिए अब यहां पे पूछा है ए का कोड क्या होगा। सिंपल उसी तरीके से करना है, ए का कोड बताना है बच्चा। बताइए ए का कोड क्या होगा, फर्स्ट कीजिए। ए का कोड पूछा गया है, क्या होगा। चलिए अब हम देखते हैं बच्चा। देखो कार्ड को सी ए आर ए दोनों में कॉमन है और इनकी नंबरिंग में देखो तो 4 कॉमन है, तो 4 इज राइट आंसर, 4 इज राइट आंसर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिए यहां पर बोला है, देखो ये नंबरिंग दे रखी है 458, 652, उसके बाद 748, 351, 591। पूछा गया है सबसे बड़े नंबर का तीसरा अंक और सबसे छोटे नंबर का तीसरा अंक से गुणा किया जाए तो क्या इसका आंसर आएगा। सबसे बड़े अंक का तीसरा और सबसे छोटे का तीसरे से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या इसका राइट आंसर होगा, बताइए। सबसे बड़े अंक का तीसरा, अब देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 748, 748 और सबसे छोटा क्या है, 351, 351। अब वो बोला इसका तीसरा 8 है, इसका तीसरा 1 है, क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा, यानी कि ए इज राइट आंसर। क्लियर 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 हुआ। चलो आ जाओ बच्चा। अब देखो यहां पर बोला है ये आपको नजर आ रहा है और ये आपको नजर आ रहा है, अब इन दोनों के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रुप राइट हो जाएगा, बताइए। इन दोनों के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रुप बिल्कुल राइट हो जाएगा। फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए अब देखो 7 टू 3 21 होता है, 9 इंटू 3 27 होता है, तो यहां 11 इंटू 3 33 सही है, 8 इंटू 3 32 नहीं होता, ये तो गलत हो गया, 6 इंटू 3 सही है, 12 इंटू 3 36 सही है और ये भी सही है, अभी तक तो सही है। उसके बाद यहां 10 प्लस है, यहां भी 10 प्लस है, यहां भी 10 प्लस है, यहां भी 10 प्लस है और यहां भी 10 प्लस है। उसके बाद इसका डबल है, उसके बाद इसका भी डबल है, 43 का डबल 86 बिल्कुल सही हो जाएगा, 86 का डबल 82 नहीं होगा, 28 का डबल 76 नहीं होता, 28 का डबल 56 होता है बच्चा, तो यानी कि ए इज राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलो बच्चा अब देखो VASE को क्या लिखा जा रहा है, VASE
एस ई को क्या लिखा जा रहा है, ZEOA। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वहीं पे DIKW को क्या लिखा जा रहा है, HMGS लिखा जा रहा है। तो पूछा है LQCO को क्या लिखा जाएगा, बताइए बच्चा, LQCO को क्या लिखा जाएगा। नंबरिंग डालोगे आंसर निकलेगा। नंबरिंग लगाते ही आंसर निकलेगा। अब देखो V 22 पे है, Z 26 पे है, प्लस 4 हो रहे हैं। A 1 पे, E 5 पे, प्लस 4 हो रहा है। 1 पे और E 5 पे 19 से 15 माइनस 4 हो रहे हैं, और 5 से 1 माइनस 4 हो रहा है। मतलब 2 में प्लस 4, 2 में माइनस 4। यहां भी वही होगा, 4 से 8 प्लस 4, 9 से 13 प्लस 4, 11 से 7 माइनस 4, और 23 से 19 माइनस 4। लो भाई, इनमें दो में भी ये करेंगे, L में प्लस 4 करेंगे तो P आएगा। कौन से ऑप्शन में, एक में ही दिख रहा, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है बच्चा, एक में ही दिख रहा है, बाकियों को नहीं देखना आपको। ओके बच्चा, क्लियर। चलिए बताइए इसका आंसर। यहां पर भी फिर से आ गया है, A@B का मतलब है AB का बेटा है, A#B का मतलब है AB की बहन है, A+B का मतलब AB की वाइफ है, A% का मतलब है पापा है। अब आपके सामने इक्वेशन है, फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए देखो, सबसे पहले E प्लस आर, E प्लस आर का मतलब है ER का, कहां गया प्लस वाला सिंबल, E प्लस आर, हाँ ER की पत्नी है, E इज वाइफ ऑफ R, ER की पत्नी है। तो R क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। दोनों के बीच में एरो का सिंबल, क्योंकि पत्नी के बीच में एरो का सिंबल आता है। R@D, R@D का मतलब है RD का बेटा है। R बेटा है किसका, D का बेटा है। लो भाई, D%N, D%N का मतलब है DN का पप्पा है, D पप्पा है किसका, N का। तो R का भी पप्पा हुआ, N का भी पप्पा हुआ। N#B, N#B मतलब N B की बहन है, N बहन है किसकी, B की। भाई बहन बराबर पीढ़ी में होते हैं, ये दोनों भाई बहन हो गए सभी। अब पूछा है, क्या पूछा है, E का B से क्या रिश्ता है, E का B से, तो भाई की वाइफ, ब्रदर्स वाइफ यानी कि भाभी हुई, तो D इज राइट आंसर। भाभी बिल्कुल राइट हो जाएगा, D इज राइट आंसर। चलो यहाँ पे 6 फ्लोर हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। अब पूछा गया है C के नीचे कितने लोग रहते हैं, बताइए बच्चा, C के नीचे कितने लोग रहते हैं। फर्स्ट, चलिए 6 फ्लोर हैं, 1 2 3 4 5 6। लो भाई आ जाओ, देखो पहला, डी के ऊपर केवल 5 लोग रहते हैं। अब डी को सबसे नीचे लिखूंगा तभी ऊपर केवल कितने लेते हैं, 5 लोग रहते हैं। ए के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं, ए के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं। जैसा जैसा बोला वैसा वैसा कर देंगे हम लोग। सी एफ के नीचे और ए के ऊपर रहता है। बी जो है सम संख्या वाले फ्लोर पर रहता है, सम संख्या वाले पर नहीं रहता है। बी सम संख्या वाले पर नहीं रहता, तो बी यहाँ दोनों में रहेगा। लेकिन 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 रुको रुको रुको, डी के ऊपर केवल 5 लोग हमने कर दिए हैं, ए के ऊपर केवल 2 लोग हमने लिख दिए हैं, सी एफ के नीचे रहता है
और ए के ऊपर रहता है, सी जो है एफ के तो नीचे रहता है और ए के ऊपर रहता है। लो भाई, अब बोला गया है बी सम संख्या वाले फ्लोर पर रहता है, बी सम संख्या वाले पर फ्लोर पर नहीं रहता तो बी यहाँ आएगा, तो बचा क्या, ई बचेगा, ई यहाँ आ गया। अब पूछा है सी के नीचे कितने लोग रहते हैं, सी के नीचे 4 लोग रहते हैं, 4 यानी कि डी इज राइट, ए इज राइट आंसर। क्लियर, ए इज राइट आंसर। आ जाओ बच्चा अगला। अब पूछा है इसके अकॉर्डिंग कौन सा ग्रुप बिल्कुल राइट हो जाएगा, बताइए बच्चा, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ग्रुप बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइए। चलिए अब देखो, 20 प्लस 2 अगर मैं करता हूं, कितने हुए 22 इंटू 2 प्लस 2, मतलब कि 44 प्लस 2 46 हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा। 22 प्लस 32 प्लस 24 करता हूं मैं तो कितना होगा, 6 और ये 56, 56 इंटू 2 प्लस कितना 24, वापिस 24 जोड़ दो तो 56 इंटू 2 108, 108 प्लस 24 करता हूं तो 100 नहीं रुको, 56 इंटू 2 108 नहीं 112, 112 प्लस 24 करते हैं तो 136 बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं पे अब देखो ये हुआ पहला, देखो 6 और 10 कितना 16, 16 इंटू 2 32 प्लस 10 वापस जोड़ देंगे तो 42 होगा या नहीं होगा, यानी ए ही रहेगा, बाकी आगे को चेक करने की जरूरत नहीं है बच्चा। ओके बच्चा, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। बताइए इसका, बताइए सभी केले सेब हैं, सभी सेब अंगूर हैं, कुछ अंगूर सस्ते हैं, और बताना है सभी अंगूर केले हैं, सभी संतरे संतरे सेब हैं। संतरे कहाँ हैं, अच्छा कुछ अंगूर सस्ते नहीं संतरे हैं, सॉरी, हाँ जी कुछ अंगूर संतरे हैं सस्ते नहीं है। भैया अगर आप लोगों को बच्चों यहां पर अगर ALP का बैच परचेज करना है आपको, ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर है, या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। यहाँ पे आपको RG विक्रमजीत, क्या एप्लीकेशन का नाम, RG विक्रमजीत, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको ALP का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने, फ्री कॉस्ट में 699 में, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है लगभग बेटा 699 में मिलने वाला है आप लोगों को, और बहुत कुछ चीजें फ्री में मिलने वाली है बच्चा, ठीक है। तो ALP का पूरा बैच 699 में मिलेगा आपको। जी अब देखो सभी केले सेब हैं, सभी केले किसके अंदर आ जाएंगे, सेब के अंदर आ जाएंगे। सभी सेब अंगूर हैं, अंगूर के अंदर, और कुछ अंगूर संतरे हैं, संतरों को ST कर दिया मैंने। सभी अंगूर केले, सभी अंगूर केले नहीं है, सभी केले अंगूर हैं, ये गलत हो जाएगा। सभी संतरे सेब है, संतरे सेब तो है ही नहीं बच्चा, गलत हो गया। तो यानी कि क्या आ जाएगा, नाइदर नॉर, यानी कि D इज राइट आंसर। दोनों गलत है, दोनों ही गलत है बच्चा, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये बताइए यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। चलिए अब देखिए बच्चा, सबसे पहले 318 मैं इधर लिख देता हूं 318, दूसरा है 745, तीसरा है 472, चौथा 123 और पांचवा 123 के बाद में नंबरिंग देखो तो मैं किसके देखो 318 की, 318 के बाद में देखूं तो मेरे पास में आएगी 472, 472 के बाद देखिए तो 672, उसके बाद 745। तो ये जो 472 है वो एज इट इज जगह पे है, यानी कि सी इज राइट आंसर। ओके बच्चा,
चलो आ जाइए यहाँ पर। ये क्वेश्चन आप लोगों का HW है, यानी कि होमवर्क है बच्चा, गृह कार्य आपको घर से करके लेके आना है। मेरी क्लास कैसी लगी ये बात आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं हम लोग डेली शाम 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चा।